प्यारे दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल केवी मैथमेटिक्स जो कि साइंस का 18 फरवरी का जो पेपर होने वाला है जो विज्ञान का, वही प्रश्न है बायोलॉजी का जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार पूरा प्रश्न जरूर देख लें। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, मतलब कि दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है डेंटाइन, बी में दिया है इनामेल, सी में दिया है अस्थि, डी में दिया है क्राउन। ठीक है, तो दांत की जो ऊपरी परत को कहते हैं उसको हम इनामेल बोलते हैं। ठीक है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा इनामेल। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है, जो एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है वो कितनी होती है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4। ठीक है, तो एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है वो होती है 3। ठीक है, जो एटीपी है इसमें फास्फेट की संख्या होती है 3। ठीक है, तो सी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो सांस जो मनुष्य लेते हैं और छोड़ते हैं वो दोनों क्रिया को मतलब कि क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है श्वासोच्छ्वास, उसके बाद बी में दिया है श्वसन, सी में दिया है निःश्वसन, डी में दिया है उत्सर्जन। ठीक है, तो जो मनुष्य जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवाहक ऊतक है। संवाहक ऊतक है। ठीक है, जो निम्नलिखित में पौधों में जल संवाहक ऊतक है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जाइलम, बी में दिया है फ्लोएम, सी में दिया है चालनी नलिकाएं, डी में दिया है मूल रोम। ठीक है, तो जो पौधों में जल संवाहक ऊतक होता है वो होता है जाइलम। ठीक है, तो ये हमारा राइट द आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, मतलब कि जो खाना जो हम खाते हैं वो पचता है, जो पाचन वो मतलब कि क्रिया को का आरंभ होता है मतलब कहाँ से। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मुख गुहा से, उसके बाद बी में दिया है ग्रसनी से, सी में दिया है अमावस्या से, डी में दिया है छोटी आंत से। ठीक है, तो जो मनुष्य के पाचन क्रिया का आरंभ होता है वो मुंह गुहा से होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुंह गुहा से। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दंत अस्थि क्षय का कारण है, जो दंत अस्थि क्षय का कारण होता है वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है मीठी चीज़ का खाना, बी में दिया है दांतों की सफाई न करना, सी में दिया है बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना, डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो देखिए इसमें सभी हो सकता है, इनमें सभी सही बात है कि मीठी चीज़ का खाना भी होता है, दांतों की सफाई न करना, उसके बाद बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होना। ठीक है, जब अगर क्षय का मतलब होता है कि मतलब कि नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो इसमें जो दंत अस्थि क्षय का कारण जो कह रहा है तो ये बात सब सही है। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, जो कीट होते हैं उसमें प्रमुख श्वसन अंग होता है वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है गिल्स, बी में दिया है फेफड़ा, सी में दिया है ट्रैकिया, डी में दिया है गिल कोष्ठ। ठीक है, तो जो कीटों की प्रमुख श्वसन अंग होता है वो ट्रैकिया होता है। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्रैकिया। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जो जाइलम होता है उत्तरदायी है पादप में। ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जल का वहन, बी में दिया है भोजन का वहन, सी में दिया है एमिनो अम्ल का वहन, डी में दिया है ऑक्सीजन का वहन। ठीक है, तो जो पादप में जाइलम का उत्तरदायी होता है वो जल का वहन होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल का वहन। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में कौन उत्सर्जित अंग नहीं है। जो उत्सर्जित अंग होता है वो नहीं का बात कर रहा है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा कि मनुष्य में कौन उत्सर्जित अंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है फेफड़ा, बी में दिया है यकृत, सी में दिया है अग्नाशय, डी में दिया है विकृत। ठीक है, तो जो मनुष्य में कौन उत्सर्जित अंग नहीं है तो वो होता है अग्नाशय। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में हल्के पीले रंग के
चिपचिपे द्रव को कहते हैं। जो रक्त में हल्के पीले रंग के होते हैं चिपचिपे, उस द्रव को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है प्लाज्मा, बी में दिया है सीरम, सी में दिया है विषाणु, डी में दिया है लसिका। ठीक है, तो जो रक्त में हल्के पीले रंग का जो होता है चिपचिपे, उस द्रव मतलब उस द्रव को हम क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फुफ्फुस शिराएँ हृदय के किस वेशम में खुलती है? जो फुफ्फुस शिराएँ होते हैं वो हृदय के किस वेशम में खुलती है? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है बायां अलिंद में, बी में दिया है दायां नील्य में, सी में दिया है दायां अलिंद में, डी में दिया है बायां नील्य में। ठीक है, तो जो फुफ्फुस मतलब जो मतलब शिराएँ हृदय के किस वेशम में खुलती है, तो वो बाएं अलिंद में खुलती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बायां अलिंद। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? जो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? जो यूरिया होता है वो ब्लड में मतलब कहाँ से प्रवेश करती है? ठीक है, तो ए में दिया है फेफड़ा से, बी में दिया है यकृत से, सी में दिया है श्वास नलिका से, डी में दिया है वृक्क से। ठीक है, तो जो यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से मतलब प्रवेश करता है, जो यकृत होता है। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यकृत से। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पौधों के उत्सर्जित पदार्थ हैं। जो पौधा होता है उसका उत्सर्जित पदार्थ होता है वो क्या होता है? ठीक है, यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है गोंद, बी में दिया है टैनिन, सी में दिया है रेजिन, डी में दिया है इनमें सभी। ठीक है, तो ए मतलब कि चारों से प्रवेश करता है, उत्सर्जित पदार्थ होता है। ठीक है, जो पौधे का होता है वो चारों से होता है। ठीक है, गोंद से भी, उसके बाद टैनिन से भी, रेजिन से भी, मतलब कि ये डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में रक्त क्षमता है, मतलब कि रक्त जो होता है वो क्षमता है कहाँ से, कैसे? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है फेफड़ा में, बी में दिया है बोमेन सुमपुट में, उसके बाद सी में दिया है कुंडलित नलिका में, डी में दिया है मूत्रवाहिनी में। ठीक है, तो जो मनुष्य में रक्त क्षमता है वो बोमेन संपुट में। ठीक है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोमेन संपुट में। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। तो ए में दिया है लगभग 10 लाख, बी में दिया है लगभग 12 लाख, सी में दिया है लगभग 9 लाख, डी में दिया है लगभग 8 लाख। ठीक है, तो प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? और तो 12 लाख होते हैं, लगभग 12 लाख होते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा लगभग 12 लाख। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन एक मतलब क्या है? वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या है? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है शारीरिक प्रक्रिया है, बी में दिया है भौतिक प्रक्रिया है, सी में दिया है रासायनिक प्रक्रिया है, डी में दिया है पारिस्थितिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है शारीरिक प्रक्रिया में। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक प्रक्रिया में। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जो ऊर्जा होती है वो कितनी मुक्त होती है? ठीक है, तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। जो एडीपी के टूटने से यहाँ कह रहा है, तो मतलब कि इसमें 4 विकल्प यहाँ भी दिया गया है। ए में दिया है 30.5 kJ प्रति मोल, ठीक बा। ठीक है, उसके बाद बी में दिया है 305 kJ प्रति मोल। ठीक है, उसके बाद सी में दिया 3.5 kJ प्रति मोल। ठीक है, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो देखिए पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने की से जो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है, तो वो होती है 3.5 kJ प्रति मोल। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3.5 kJ मोल प्रति मोल। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है प्रकृति में वो मतलब कि ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है संयोजन क्रिया से, बी में दिया है प्रकाश संश्लेषण से, सी में दिया है अपघटन से, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो जो देखिए प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण से बनता है, ठीक है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव हृदय का औसत परकुचन दाब है लगभग कितना है? परकुचन, औसत परकुचन दाब मतलब कितना है लगभग, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है 120 mmHg, उसके बाद बी में दिया है 150 mmHg, सी में दिया है 90 mmHg, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो मानव हृदय का औसत परकुचन का दाब होता है वो लगभग 120 mmHg होता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120 mmHg, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है पौधों में, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है जड़, बी में दिया है तना, सी में दिया है पत्ता, डी में दिया है फूल, ठीक है। तो जो पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तों में होता है, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पत्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।